गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट में इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोकल पेंडुलम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पृथ्वी की घूर्णन गति का गुरुत्वीय त्वरण जी पर प्रभाव कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी चेंज होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो ये माना था कि पृथ्वी एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, घूर्णन निर्देश तंत्र है, और अतः ओमेगा कोणीय वेग से यदि पृथ्वी घूमती है तो जो उस पर त्वरण मापा गया है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो हमने पहले कैलकुलेट किया था। एडेस इक्वल टू द ए माइनस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय द ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे हमने ए लिया था जड़त्व निर्देश तंत्र में त्वरण, जो सेकेंड टर्म्स है माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश वो कोरिलेस त्वरण है, और जो लास्ट टर्म आ रही है ओमेगा क्रॉस आर वो आती है अपकेंद्रीय त्वरण। सो हम बात करना चाह रहे थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें क्योंकि यदि कण मान लो रेस्ट में है, कण का कोई वेग नहीं है, वी डैश इक्वल टू 0 है, तो जो फ़िक्टिशियस फोर्स लगता है वह केवल अपकेंद्रीय त्वरण होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। कोरिलेस त्वरण इसके लिए 0 हो जाएगा। तो तब केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ही काम आएगा फ़िक्टिशियस एक्सेलरेशन के लिए। सो द नेट एक्सेलरेशन एट लेमडा एल्टीट्यूड या लेमडा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण कितना आएगा, ऊपर वाले इक्वेशन से देखें कि यदि वी डैश 0 हो जाता है तो ए की जगह हम जी लिखें। सो जी लेमडा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। फिगर में चेक करें इसको, देखिए कैसे ये पृथ्वी बनाई हमने, वो रोटेट कर रही है हमारी कि ये नॉर्थ के ऊपर वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में, दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और किसी लेमडा अक्षांश पर पॉइंट पी मान लिया हमने, जिस पे जी जो है वो सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर होगा, उसकी डायरेक्शन हमने देखी केंद्र की तरफ है। और यह बिंदु क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो इस बिंदु पृथ्वी की सतह पर स्थित है, तो जो गोल गोल सर्किल बनेगा उस सर्किल में जो रेडियस आएगी वो स्मॉल आर आएगी, और ये आर किसके बराबर हो जाएगी, आर कॉस लेमडा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये लेमडा ट्रायंगुलर फॉर्म से अपन ट्रायंगोनोमेट्री देखें तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस लेमडा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देखें इसमें कि क्योंकि जी डाउनवर्ड है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जी साइन लेमडा, एक जी कॉस लेमडा। जी कॉस लेमडा की डायरेक्शंस होगी टुवर्ड्स द सेंटर ओ डैश, जो पॉइंट जो घूमता है, और जी साइन लेमडा की डायरेक्शन जो होगी वो भूमध्य रेखा इक्वेटर की तरफ हो जाएगी। सो माना कि पृथ्वी की घूर्णन गति अनुदिश किसके अनुदिश है, वाई एक्सिस के अनुदिश है, और इसके लंबवत एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू दिस वन, दिस इज द एक्स एक्सिस। सो ओमेगा माना हमने वो ओमेगा वेक्टर इक्वल टू ओमेगा जे डैश वेक्टर, क्योंकि हमने इसको वाई एक्सिस माना है, और जो आर आ रहा है हमारा वो आ रहा है आर कॉस लेमडा आई डैश, इसकी जो दूरी आएगी वो आर कॉस लेमडा आई डैश आ जाएगी। आर इज कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। सो स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियल रोटेशनल सेंटर ओ डैश टू द बॉडी। सो इसे हमने ये लिखा, फिगर बनाया, स्मॉल आर रेड इंक से प्रिंट किया है। सो द जी लेमडा को लिख सकते हैं जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर को जी, स्मॉल जी क्या आएगा यहाँ पे, दो कंपोनेंट्स है, एक अपोजिट ऑफ दी, क्योंकि टुवर्ड सेंटर है तो आई डैश में भी अपोजिट में आएगा और जे डैश में भी अपोजिट में आएगा, दोनों ही अपोजिट में आएंगे। सो माइनस जी कॉस लेमडा आई डैश माइनस जी साइन लेमडा जे डैश हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दें ओमेगा स्मॉल आर और जी की वैल्यू इक्वेशन 3 और 4 से, तो हमें मिलता है जी लेमडा वेक्टर इक्वल टू माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस लेमडा आई डैश साइन लेमडा जी डैश माइनस ओमेगा जे डैश मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा जे डैश माइनस आर कॉस लेमडा आई डैश। खूब सारे वेक्टर्स हैं इसमें, तो देखिए कैसे शुरुआत करते हैं। ए क्रॉस बी को हम डिटरमिनेंट्स के फॉर्म से करते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। जे डैश आई डैश क्या आएगा, एक साइकिल फॉर्म में अपने समझाया छोटे से फॉर्म में, जे डैश आई डैश क्या आएगा, उल्टा
के डैश आएगा, माइनस के डैश आएगा। सो इसकी जो रिजल्ट आएगा ब्रैकेट वाला वो आएगा माइनस के डैश ओमेगा आर कॉस लेमडा। अब अगली टर्म्स जो आएगी वो आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बार आ रहा है जे डैश क्रॉस के डैश, तो जे डैश क्रॉस के डैश साइक्लिक ऑर्डर में है, आई डैश आ जाएगा। सो आई डैश ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा आ जाएगा। सो लास्ट में जो एक्सलेशन सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन जो आ रहा है वो आई डैश ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा आ जाएगा। सो वी हैव राइट दिस वन। और ऊपर के जो दो फैक्टर्स आ रहे थे जी कॉस लेमडा आई डैश माइनस जी साइन लेमडा जे डैश प्लस आई डैश ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा, आई डैश के दो फैक्टर हो गए, माइनस आई डैश इक्वल टू जी कॉस लेमडा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा माइनस जे डैश जी साइन लेमडा। तो दो फैक्टर हो गए इसके, दोनों ही माइनस में है, मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी प्लस आई द नॉर्थ और ईस्ट के अपोजिट में है। सो इस गुरुत्व त्वरण का यदि परिमाण देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखें, तो वही में स्क्वायर करके हाफ कर देते हैं इसका, तो जी कॉस लेमडा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा। ब्रेक करें इसको, ब्रैकेट को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमें तीन टर्म्स प्राप्त होती है। और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखें, कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा 1 हो जाता है। सो दिस इज जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा माइनस ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर आर जी कॉस स्क्वायर लेमडा पावर हाफ। ओमेगा बहुत छोटा होता है जिसे हम पहले कैलकुलेट करके आए, तो ओमेगा 4 तो और भी कम हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। सो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। दो ही टर्म्स बची हमारे पास में, जी लेमडा मैग्नीट्यूड इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर आर जी कॉस स्क्वायर लेमडा पावर हाफ। जी कॉमन ले लिया जाए और इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के फॉर्म में जी 1 माइनस ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी कॉस स्क्वायर लेमडा पावर हाफ और 1 प्लस एक्स पावर एन। इफ द एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, तो 1/2 सामने आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो रिजल्ट आएगा जी लेमडा मैग्नीट्यूड इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। क्या कहता है? यह कहता है कि जो जी लेमडा का मान है, लेमडा अक्षांश पर गुरुत्व त्वरण का मान है, वो ओमेगा पे डिपेंड करता है, कैपिटल आर पे डिपेंड करता है और लेमडा पे डिपेंड करता है। आल्सो डिपेंड ऑन दी लेटीट्यूड ऑफ दिस वन, कि कितना लेटीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस that this show the dependence on the lambda on the latitude of this one. स्पेशल कंडीशंस, यदि हम चाहते हैं कि इसको पोल पे निकालें, तो पोल पे लैम्डा का मान कितना आएगा, इक्वेटर से कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, सो द लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 हम पता है 0 होता है, सो जी लैम्डा इक्वल टू जी है। मीन्स अधिकतम मान, गुरुत्व त्वरण का अधिकतम मान ध्रुवों पे होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट questions for the section A. G lambda pole equal to G, it is the maximum value. If you want to calculate equator, भूमध्य रेखा पर चाहिए आपका, तो लेमडा का मान 0 हो जाएगा और cos लेमडा का मान, cos 0 का मान 1 होता ही हम सब जानते हैं। सो जी लेमडा इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। सबसे न्यूनतम मान जो होगा गुरुत्व त्वरण का मान, वो सबसे न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। इसी आधार पर यदि हम आपका कहें कि वजन देखें, आपका भार देखना चाहें, तो किस जगह आएगा अधिक, पोल पर। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे जी लेमडा का मान मैक्सिमम है। भूमध्य रेखा पर कम क्यों आएगा यदि इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो? क्योंकि वहाँ पे इसका मान जी लेमडा का मान मिनिमम हो जाता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है। कंक्लूड करें इसको कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, जी लेमडा व जी के मध्य कोण ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम tan फाई इक्वल टू लिख सकते हैं जी लेमडा साइन फाई डिवाइड बाई जी लेमडा कॉस फाई यूजिंग इक्वेशन 5 में। 5th इक्वेशन क्या थी, चेक कीजिए, ये रही। इसमें दो फैक्टर है, एक आई डैश फैक्टर, एक जे डैश फैक्टर। इन दोनों का जो रेशो आएगा उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि tan फाई क्या आएगा, तो आई डैश बाई द जे डैश, पहले वाला जो था उसमें सेकंड वाले को डिवाइड कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। तो जी कॉस लेमडा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा बाय द जी साइन लेमडा, कॉस लेमडा बाय द साइन लेमडा हमें पता है कॉट लेमडा होता है, और ये हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय द जी कॉट लेमडा। tan फाई आ जाएगा आपके पास में tan इनवर्स ऑफ दी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी कॉट लेमडा।
अतः उत्तरी गोलार्ध जी लैम्डा की दिशा उत्तरी की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जी लैम्डा की दिशा दक्षिण की ओर होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जी लैम्डा की दिशा कहाँ होगी, उत्तर की ओर होगी वहाँ पर, और यहाँ पे होगी दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। नाउ ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इट, एक प्रायोगिक उपयोग है इसका, और वो है फोकाल्ट पेंडुलम। फोकाल्ट ने एक दोलक बनाया, एक पेंडुलम बनाया, लगता तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जैसा ही है, पर यह है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसका वेट ज़्यादा होता है। तो कैसे होता है आइए चेक करते हैं, क्या डेफिनेशन है। द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन द पेंडुलम वी वांट टू कैलकुलेट। एक विशेष प्रकार का सरलोलक जिसमें लगभग इसका भार जो होता है 28 kg भार के गोले को बहुत भारी एक बहुत लंबी लगभग 70 मीटर तार द्वारा इस प्रकार लटकाया जाए कि ये स्वतंत्रतापूर्वक दोलन कर सके। दिस कैन बी रोटेट फ्रीली। इसके द्वारा पृथ्वी के अपने एक्स पर घूर्णन के कारण गतिशील गोले पर कोरियोलिस बल का प्रभाव किया जा सकता है। अपने यहाँ राजस्थान में देखें तो यदि आपको कभी मौका मिले, राजस्थान यूनिवर्सिटी में CDPE में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ लगा रखा है ये, और इसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग 17 सेकंड आता है, अपने यहाँ जयपुर में 17-18 सेकंड के बीच में प्राप्त होता है। इसका कैसे काम करता है देखते हैं। इसका दिया रहा एक फिगर कि एक 70 मीटर लंबा है और 28 kg इसका द्रव्यमान है, और इसका यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ साथ घूमता है। इसकी प्रभाव के घूर्णन गति के प्रभाव के कारण ही घूमता है। कैलकुलेट करने का तरीका है इसका, कैसे वर्क करता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट। जब एक इस दोलक को लैम्डा अक्षांश के बिंदु पर दोलन कराया जाता है तो उस स्थान पर पृथ्वी की कोणीय वेग क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओमेगा कोस लैम्डा तथा इसका ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा होता है। आगे फिगर में समझेंगे। तो पृथ्वी के कोणीय वेग के वर्टिकल कंपोनेंट ओमेगा साइन लैम्डा के द्वारा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ओमेगा साइन लैम्डा है, दोलक के वेग लंबवत दिशा में ओमेगा क्रॉस वी डैश एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। समझिए, कोरियोलिस फोर्स की जो दिशा होती है वो होती है ओमेगा क्रॉस वी डैश, और वी डैश यदि पृथ्वी की सतह पर है, क्षैतिज दिशा में कहीं है, तो इसके जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ओमेगा साइन लैम्डा, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन, कि इसके जो ऊपर जो ओमेगा साइन लैम्डा का घटक है उसके कारण वी डैश में जो होएगा वो त्वरण उत्पन्न होता है, कोरियोलिस त्वरण उत्पन्न होता है। हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों बीच में एंगल 0 होता है, वो भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल, इसलिए नहीं होता। जिससे उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाता है और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण फिगर में समझें कि लैम्डा है, ओमेगा साइन लैम्डा ऊपर की ओर है, और इसका जो ये वर्टिकल अपवर्ड हो गया घटक, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ओमेगा कॉस लैम्डा। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण सारा काम होता है। सो हम लिखते हैं दोलक की तल का घूर्णन तल का आवर्तकाल कितना आएगा, लिखते हैं T = 2π/ओमेगा लिखते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा ना आके ओमेगा साइन लैम्डा आ जाता है, क्योंकि दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोड्यूस दिस ऑसिलेशंस। सो इन प्लेस ऑफ द ओमेगा वी हैव टू राइट ओमेगा साइन लैम्डा। ओमेगा हम सब जानते हैं पृथ्वी के लिए कितना होता है, ओमेगा = 2π/24, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है 24 घंटे होते हैं। सो वी हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द ओमेगा, दैट इज T = 2π/24 इंटू साइन लैम्डा। सो ये हो जाएगा 24 / साइन लैम्डा घंटे। यानी इस दोलक का, इस फोकाल्ट पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस टाइम पीरियड आ रहा है वो 24/साइन लैम्डा में एक पूरा चक्कर लगा देगा, इतना कम इसका टाइम पीरियड होता है कैलकुलेट करने के हिसाब से। ध्रुवों पर देखें लैम्डा की 90 डिग्री है, सो T पोल 24 आवर्स आता है। पोलों पर इसका जो समय है वो 24 घंटे प्राप्त होता है। और भूमध्य रेखा पर यदि इसको लटका दें और फिर वहाँ पे आवर्तकाल निकालें तो भूमध्य रेखा पर लैम्डा कितना होता है, 0 होता है, साइन लैम्डा का मान 0 हो जाएगा। सो इक्वेटर पे जो आएगा वो 24/0 यानी इनफाइनाइट होता है, कोई घूर्णन नहीं होता, अनंत आवर्तकाल, इसका मतलब हुआ घूर्णन ही नहीं होता। क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोको दोलक का घूर्णन पृथ्वी की घूर्णन गति का एक प्रायोगिक उदाहरण है। मीन्स द रोटेशन ऑफ दिस फोकल पेंडुलम रिप्रेजेंट दैट अर्थ इज एट ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पृथ्वी एक घूर्णन निर्देश तंत्र है। एक न्यूमेरिकल चेक करें, इसका आसान सा है।
कि एक स्थान मान लो लैम्डा है जिसका अक्षांश 30 डिग्री है, सॉरी। इस 30 डिग्री पर एक फोकाल पेंडुलम है जो पश्चिम पूर्व दोलन करता है, यानी पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह से इसका ऑसिलेशंस है। तो इस दोलक को नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट दिशा में दोलन करने में कितना समय लगेगा, यानी इधर से दोलन करते हुए घूम के वो बीच में आ जाए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो देखिए कि हमें 135 डिग्री का इसको घुमाना है, तो 135 डिग्री में घूमने में कितना समय लगेगा ये चेक करना है। तो पहले तो देखें कि लैम्डा अक्षांश पर दोलन का आवर्तकाल कितना है। t = 24 बाय द साइन लैम्डा, 24 sin 30 विल 1/2, यानी इस पे जो दोलन काल है इस अक्षांश पर वो 48 आवर्स हो गया। अब हमें कहते हैं कि 1 डिग्री रोटेट करता है ये, मतलब देखिए कैसे इसको समझिए कि 48 आवर्स में फोको दोलक का गुणन 2π रेडियन हो जाता है, मतलब जस्ट उल्टा घूम जाता है, वापस जाती है, वापस वही पूरी स्थिति प्राप्त हो जाती है, 360 डिग्री जाती है। ये कहाँ से आया, जैसे अपन SHM करते हैं तो पॉजिटिव से जाता है ऊपर नेगेटिव में, फिर वापस पॉजिटिव आ जाता है। तो दोनों पीक के बीच का जो होता है वो 2π रेडियन होता है, 360 डिग्री होता है। मीन्स पूरा एक आवर्तकाल इस तरह से मानते हैं, एक पूरा लैम्डा जिस तरह मानते हैं अपन उस तरह से है। तो यानी 48 आवर्स में फोको दोलक का जो घूर्णन है वो 360 डिग्री से घूम जाता है। तो इसको कैसे एक सिंपल वे से कैलकुलेट करते हैं कि 360 डिग्री घूर्णन होने की लगा समय 48 आवर्स, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा 48/360 आवर्स, इसलिए 135 डिग्री घुमाना हमें, तो कितना समय लगेगा 48/360 × 135 आवर्स, यानी 18 घंटे लगता है। यानी 18 घंटे में ये है पश्चिम पूर्व से बदल कर इसकी दिशा 135 डिग्री घूम के ये उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हो जाता है। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स।